आगे टेक्नोलॉजी थी, विज्ञान बहुत आगे था और उसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। रामचंद्र जी मार करके मारीच को आए वापस और लक्ष्मण रामचंद्र जी कुटिया में देखा तो सीता जी है। बड़ा कष्ट हुआ। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से भी कहा तुमने गलत किया। अरे तुम जानते हो सीता को भाव विभोर होकर के कोई व्यक्ति अगर तुम्हें कह दे तो क्या जरा सी बात पर उसकी सारी चीजों को खत्म कर देना चाहिए? आपको भी एक बात कहूंगा मैं भाई सब जनों को, किसी व्यक्ति ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया वर्षों तक, ध्यान देना जरा, बहुत भुला मिला रहा, आपने उसके ऊपर उपकार किया, उसने आपके ऊपर किया, समय जैसा है। लेकिन जरा सी बात हो गई, कोई बात जरा सी होगी, उसने कुछ बोल दिया या आपने बोल दिया, तो क्या वर्षों की उन सब चीजों को, संबंध को एक मिनट में बर्बाद कर देना चाहिए? बोलो, आज यही स्थिति है। कितना भी आप आपस में मिले जुले हैं, कई संबंध ऐसे मिनट में टूट रहे हैं, एक मिनट नहीं लगती आदमी को। हम कितना मिले जुले हैं आपस में, परिवार, और दूसरे ने कुछ बोल दिया है जा चलने से देख लूंगा, कभी कदम नहीं रखूंगा तेरी दहलीज पर, तो बड़ा दुष्ट है, पापी है, नीच है, ऐसा मैं ही जानता हूं दुनिया में। अरे भाई, संबंध जमाने में वर्षों लगता बिगाड़ने की मेहनत करता है। मेरा निवेदन आप लोगों से, हम लोग भी कई बार भुक्त भोगी हैं चीजों के, कई बार शब्द निकल जाते हैं क्योंकि हम उतने तपस्वी तो है नहीं जितने हनुमान जी थे। हनुमान जी के विषय में रामचंद्र जी ने कहा इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति जीवन में नहीं देखा। ये शब्द बोले हनुमान जी के लिए, क्योंकि जब वो वार्तालाप करते थे तो उनके शब्दों में त्रुटि नहीं होती थी। रत्ती भर भी हलंत विसर्ग कहां लगेगा, तीनों प्रकार के शकार कहां से निकलेंगे, कहां से स बोला जाएगा, गंतव्य तालव्य कहां से, मूर्धन्य कौन सा शब्द किस जगह से निकलेगा, वो उसको वहीं से निकालते थे। इतने बड़े विद्वान की चर्चा पूरे रामायण काल में कहीं नहीं है। रामचंद्र जी ने जितनी प्रशंसा हनुमान जी की इस विषय में की, इतनी किसी दूसरे पात्र की नहीं की। वो कहते हैं इतना बड़ा व्याकरणविद, व्याकरण को जानने वाला व्यक्ति भूतो न भविष्यति, संसार में दुर्लभ है। और इसका प्रमाण ये है, हनुमान जी के मुंह से कभी गुस्सा नहीं निकला है, अपशब्द कभी नहीं निकले हैं। जब लंका में प्रवेश किया तो लंका नाम की एक राक्षसी थी, राक्षसी का नाम ही लंका था, जो द्वार पे खड़ी होती थी, जो किसी को भी, मक्खी को भी अंदर नहीं जाने देती थी। हनुमान जी ने अपनी वेशभूषा ऐसी कर ली जैसे छोटा होता है कोई देखने में, छोटा बच्चा, पहचान लिया, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में कौन है, कहां जाना चाहता है, रे बालक कहां जाना चाहिए, शब्द का प्रयोग किया। हनुमान जी ने पूछा मेरी बड़ी दिन से इच्छा थी लंका को देखने की, इसलिए आ गया, देखने दो। उसने कहा नहीं देखने दूंगी, मेरे प्राण निकलेंगे तो लंका में जाएगा, और प्राण मेरे जब तक नहीं निकलेंगे तो कोई भी लंका में बोलो जा नहीं सकता, हिम्मत है तो दिखा। हनुमान जी ने कहा जाने देते तो अच्छा है, और आप कह रहे हो कि प्राण निकलने पे ही जाने दूंगी, तो लंका में तो जाना है, फिर वो आपकी इच्छा है। मुक्का बनाया, एक जैसे कमर में मुक्का मारा तो गिरते ही को बोलने लगी मेरे प्राण पकड़ दो, मुझे छोड़ दो। अभी तो कह रही थी मुझे मार दो, मेरा मरने की बात जाएगी। एक मुक्का लगते ही बोलने लगी बस मेरे प्राण पकड़ दो, पूरी लंका में जहां मर्जी घुमाओ, मुझे छोड़ दो। ऐसा व्यक्ति, ऐसे हनुमान जी की चर्चा की, शब्दों में भी त्रुटि नहीं। और हनुमान जी को हमने क्या मान लिया, मैंने कल भी बोला था, वानर माने बंदर नहीं होता। वन में रहने वालों के लिए वानर शब्द का प्रयोग किया जाए। आज भी आपको मैं कहूं, मैं फिर पुनः कान पकड़ करके क्षमा मांगता हूं, आप इस बात को कोई भी व्यक्ति अन्यथा ना ले, अपने ऊपर ना ले। मुझे सत्य अभिष्ट है, मुझे सत्य बोलना है, जो मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, जो तर्क से बात निकल करके आती वही ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या कोई वानर, बंदर, क्या कोई व्याकरण जानने वाला हो सकता है? बोलो, क्या इतना बुद्धिमान हो सकता है कोई? और अगर आज हो सकता है तो उस समय पर भी हुआ होगा, और जब आज नहीं तो उस समय कैसे हो सकता है? थोड़ा बहुत अंतर तो आ सकता है, लेकिन भाई वानर अलग है, बंदर अलग है, विशेष नर, वनों में रहने वाले नर, कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए भाई हनुमान जी तो विद्वान व्यक्ति थे, आपके हमारे जैसा शरीर उनके पास था,
वो वानर थे लेकिन बंदर बोलो। अगर हम ऐसा मान ले तो नुकसान कुछ नहीं, कोई हानि हमारी नहीं, इसमें सिद्धांत की भी कोई हानि नहीं। अगर हम कह दें महाबली बजरंग बली जो हनुमान थे वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, ऐसा मानने से कुछ गलत नहीं होगा। और रही बात पूछ की, तो ये चर्चा मैं कल करूंगा। आज का विषय मेरा अलग है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, पूछ की तरह से उनके पास कुछ वस्तु थी। वो एक उनके पास में एक ध्वज था, एक चिन्ह था जो राष्ट्र की पहचान होता है। उस चिन्ह की चर्चा इस ग्रंथ में है, उसका नाम है लांगुल। क्या बोला मैंने? याद करो जरा, क्या बोला मैंने? लांगुल नाम का एक उनके पास में वस्त्र था जो ये बताता था कि मैं किस देश से। अभी जब हम जाते हैं कहीं, कोई सम्मेलन होता है बाहर दूसरे देश में, तो हमारा तिरंगा रखा जाता है। ये प्रमाण है कि मैं इस देश का प्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। वो जो लांगुल नाम का जो उनके पास में जो वस्त्र था या जो चिन्ह था, वो इसी बात का द्योतक था कि वो वहां से उस तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और ये उन्होंने अपने पास में रखा हुआ था। वो चिन्ह थोड़ा लंबा था, इसमें भी आग लगाई गई है, इस ध्वज को भी जलाया गया था। वो चर्चा मैं पहले ही सब चीजें नहीं करना चाहता, क्योंकि क्रम से हम चल रहे हैं और विषय आ जाता है कई बार, इसलिए बताना पड़ता है। इसलिए जटायु की जब चर्चा चल रही है, जटायु का शत विशत शरीर जब वहां पर पड़ा मिला, रामचंद्र जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति सीता जी को उठा करके ले गया है और रथ से लेकर के गया। इसलिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि समुद्र के पार भी सीता हो सकती है क्या, कभी सोचा नहीं। क्योंकि रथ से व्यक्ति कहां जाएगा? जहां तक रथ जाएगा, रथ आकाश में तो उड़ेगा नहीं। तो उन्होंने सीता जी को वन में खोजा, बाहर नहीं खोजा। अब एक चर्चा और मैं आपसे करता हूं। यहां जब सीता जी की खोज कर रहे हैं तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है, हे खगभग हे मधुकर सेनी, क्या तुम देखी सीता मृग नहीं। हिरण के जैसी आंखों वाली स्त्री को तुमने क्या कहीं देखा? खगभग से पूछ रहे हैं। ये उनकी अपनी भाषा है तुलसीदास जी की, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जहां भी उनको कोई व्यक्ति ऋषि मुनि मिले वहां उन्होंने चर्चा जरूर की है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ एक पात्र है जिसके लिए गाया जाता है। आओ मेरे साथ मिल करके आप लोग गा सकते हैं। अरे ढिलनी सवार रास्ता आवेंगे राम जी, ढिलनी सवार रास्ता आवेंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी, ढिलनी सवार रास्ता आवेंगे राम जी, ढिलनी सवार रास्ता आवेंगे राम जी, ढिलनी सवार रास्ता आवेंगे राम जी। यह एक पात्र आता है जिसकी चर्चा बड़ी सब लोग सुनते हैं, ढिलनी सबरी की। ये सबरी कौन है? तो वो उस तरफ जा रहे हैं, इन्हें बीच में एक राक्षस मिला जिसका नाम है कबंध। क्या बोला मैंने? हाँ, कुछ चीजों को याद रखना चाहिए। इस कबंध ने इनसे लड़ना शुरू किया, इन्होंने कबंध को कूटा बढ़िया से और मारने के बाद में इसको डाल दिया। ये बोल तो रहा है लेकिन शरीर काम करना बंद कर दिया। कबंध ने कहा कि तुमने मुझे क्यों मारा? तो उन्होंने कहा हम तो राक्षसों को मारने के लिए आए वन के अंदर, ये अभीष्ट है, हमने संकल्प ले रखा किसी भी राक्षस को हम छोड़ेंगे नहीं। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए, हमने संकल्प ले रखा है। कबंध ने कहा तुमने बिना मतलब मार दिया मुझे, मैं तो तुम्हारी सहायता कर देता। बोले क्या मतलब? कि देखो तुम्हारी पत्नी वन के अंदर गायब हो गई है। एक व्यक्ति को और मैं जानता हूं जिसकी पत्नी उसके पास में नहीं। उस व्यक्ति का नाम बोलो जरा। हाँ, तो सब सुनी हुई बातें हैं। सुग्रीव। और सुग्रीव की पत्नी उसके पास में नहीं है, उसके भाई ने उसकी पत्नी को रख दिया। बड़ा परेशान है, उसका मंत्री है, बड़ा काम का उसके साथ रहता है। उसके बड़े भाई ने राज्य से निकाल दिया। अब वो यहीं सामने जो ऋषिमुख पर्वत है
पंपा सरोवर के निकट इस ऋषिमुख पर्वत पर वो अपने मंत्री के साथ रहता है। तुम्हारे साथ भी वही परिस्थिति है, तुम्हारी पत्नी मिल नहीं रही है, उसकी पत्नी उसके भाई ने रख ली है, दोनों कहीं ना कहीं एक जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। उसने 6 चीजों का जिक्र किया। देखो राक्षस ने, उसने कहा अगर शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है तो 6 तरीके बताता हूं। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। जब सीधे लड़ ना सको किसी से तो दूसरे को उकसा दो। दूसरी बात, ताकत कम हो, एक शत्रु बड़ा है और आपके थोड़ी थोड़ी ताकत है तो सारे लोग संधि कर लो, मिल जाओ। उसने 6 चीजों का जिक्र किया है। ये 2 चीजें मैंने रखी हैं और आपके लिए संधि सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि आप भी 2 हैं और वो भी, बोलो जरा, तो स्त्री आपकी भी नहीं है, उसकी भी नहीं है, इसलिए दोनों मिल जाइए। और दोनों एक जगह पर आप लोग अगर मिल गए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसकी पत्नी आप उसको दिलवा देंगे, तो इसलिए निश्चित रूप से वो आपकी पत्नी को ढूंढवाने में आपकी सहायता करें। कबंध ने प्राण त्याग लिए और रास्ता भी बता गया, क्या करना है, कैसे करना है। देखो राक्षस जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होगा। और मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर एक स्त्री और मिली है। मैंने कल आपसे चर्चा की थी कि सुवर्ण खा के केवल नाक कान तो नहीं कटे, एक स्त्री के और नाक कान कटे थे। इस राक्षसी का नाम है अयोमुखी। क्या नाम है बोलो? हाँ, थोड़े नाम अटपटे रहते हैं, थोड़ा याद करने में मुश्किल होती है। अयोमुखी नाम की राक्षसी है। इसने भी आकर के उनके सामने यही बात रखी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा एक के पहले नाक कान काट रहे थे तो पत्नी को उठा करके कोई ले गया, मुश्किल क्यों होगा। ये दुष्टा फिर कोई आगे प्रपोजल लेकर के सामने के प्रस्ताव उसने रख दिया। फिर उसके नाक कान काटे अयोमुखी के, वो भागी वहां से। और ये जब आगे जा रहे हैं तो रास्ते में एक ऐसा आश्रम दिखाई दिया जहाँ फलदार वृक्ष हैं, बेल लगी हुई हैं, सुंदर है, पूरा आश्रम फूलों से आच्छादित। अंदर दृष्टिपात जब किया, देखा तो एक स्त्री है वहां पर जो अपने तप से तपी हुई है। तेज इतना है उस स्त्री के सामने बैठने की हिम्मत किसी की नहीं है। अपने आश्रम में ऐसे बैठी जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। ये दोनों गए, इन्होंने अभिवादन किया तो उस स्त्री ने ऐसे इनके चरण छुए जैसे कि कोई अपने इष्ट को मान करके, अपने कोई बड़े के, कोई विद्वान के चरण छू करके आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में रहता है। हाथ जोड़ करके इन्होंने उसको अभिवादन किया बदले में। और रामचंद्र जी ने पूछा आपका परिचय क्या है? इस स्त्री ने बताया कि मैं आपकी बड़े दिन से प्रतीक्षा में थी, मेरा नाम सबरी। ये सब लोग प्रतीक्षा में इसलिए थे क्योंकि मैंने आपको बताया कि वन के अंदर जो रामचंद्र जी हैं विचरण कर रहे हैं, तो सब बैठे भाई कभी ना कभी हमारा नंबर भी, बोलो जरा, आएगा। इसी प्रतीक्षा में तो सबरी माता भी है। और लोग कहते हैं सबरी ने बेर खिलाए, झूठे बेर खिलाए, है ना। अच्छा, अगर बेर सच्चे खिला तो भी कुछ नुकसान हो जाएगा, झूठे खिलाने जरूरी है क्या? और सबरी जैसी माता तो शब्द को परोसने में गलती हो गई, त्रुटि हो गई। समझ लीजिए हुआ क्या। ये जो सबरी माता है ये फल लाई है चख करके, और इसने बोला मैं चख करके आपके लिए फल लाई हूं, ये मीठे फल है, आप इनको स्वीकार कर लीजिए। तो समझने वाले ने समझ लिया कि काट काट के लाई होगी, खा खा के। हम भी तो चख करके लाते हैं, क्यों जी? आपके यहाँ आम के मौसम में आ जाए कभी, वैसे तो कम वक्त लोगों का क्या पता कब आए कब जाए। लेकिन जब आप आम खिलाओ कोई हमें, तो पेड़ के आम चख करके खिलाओगे, है ना। किसके पीठे हैं, किसके बोलो जरा। आपने फल चखा, चखने के बाद में आपने रख लिया कि इसके तोड़ लो। उसने भी फलों को वैसे ही चखा था, जहां जहां जिन वृक्षों के मीठे फल थे उनको तोड़ करके अपनी टोकरी में रखा था। और प्रतिदिन इसी प्रतीक्षा में रहती थी कि रामचंद्र जी आएंगे। सबके आश्रमों में जा रहे थे, सीधी सी बात है, उसको प्रतीक्षा थी। और इस सबरी ने कहा कि सब चीजों को देख करके मैंने तप त्याग से अपने जीवन को तपा लिया है। रामचंद्र जी ने 3-4 प्रश्न किए। जीवन में साधना जो प्राप्त करना था, उस साधना से प्राप्त किया? बोले हाँ। समाधिस्थ हुई? बोले हुई। आपने जीवन की काम वासनाओं को समाप्त कर लिया? बोले कर लिया। कोई इच्छा तो नहीं जीवन में शेष? बोले नहीं। ठीक है, फिर आपका जीवन पूर्ण हो गया। सबरी ने पता है क्या काम किया? रामचंद्र जी का आतिथ्य किया और समझाया अब कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा हमें सुग्रीव से मिलना है।
बोले सामने पंपा सरोवर है, इसके निकट आप लोग रहेंगे, सामने जो रास्ते पंपापुर को जाता है, इस रास्ते से आप जाइए। अरे ऋषिमुख पर्वत है, इस पर्वत पर आपको सुग्रीव मिलेंगे। उनके साथ में उनके मंत्री भी है जिनका नाम हनुमान है। पूरी चर्चा हो गई है और अब मैं आपके केवल प्रतीक्षा में थी। अब मेरा आपके दर्शन कर लिए, मेरे को अब चिंता मुक्त हो गई हूँ। अब मैं इस संसार से विदा लेना चाहती हूँ और जो बात आपने ना पढ़ी है, ना सुनी है, ना कहीं देखी है, सबरी ने वहां पर अग्नि प्रज्वलित की यज्ञकुंड में अपने शरीर को वहां भस्म करके प्राण त्याग दिए। बोलो मर्यादा दो लोग मैंने आपको बताए, एक सर्वंग ऋषि ने यज्ञकुंड में अपने प्राण त्याग दिए, एक सबरी माता ने। और यहाँ से जब पंपापुर की तरफ वो लोग निकले, पंपा सरोवर के रास्ते पर, आदरणीय श्री मेजपाल आर्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने वर्णन किया, उनका धन्यवाद करते हैं। वो जब रास्ते से निकल रहे थे, पंपापुर सरोवर, जो पंपा सरोवर था जिसका नाम, उसके निकट जब जाकर के दोनों भाई बैठे तो वहां मछलियां कलरव कर रही हैं। वहां का वृतांत लिखा है पूरा, उसमें कमल के फूल खिले हुए, भरा हुआ है कमल के फूलों से। इस पंपा सरोवर के निकट बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद में एक व्यक्ति आया, पीत वस्त्र धारण किए हुए, पीले से वस्त्र हैं, देखने से लगता है कोई विद्वान जान पड़ता है। इसने आकर के अभिवादन किया और अभिवादन करने के बाद में रामचंद्र से और लक्ष्मण से परिचय पूछा। जब परिचय पूछा तो परिचय पूछने के बाद में कौन हो, कहां से आए, कहां से चले, क्योंकि सुग्रीव को बताना था जाकर के। सुग्रीव ने देख लिया दूर से, उसको भय इस बात का था, हो ना हो बाली ने मारने के लिए 2 लोग भेज दिए, क्योंकि वो यहाँ वन में भी नहीं रहने देगा। सुग्रीव भयभीत स्थिति में हनुमान जी को भेजा, इनसे पूछ करके वार्तालाप करके आओ। सामान्य वार्तालाप करने के बाद में जब वहां से आए, रामचंद्र जी ने बताया कि हम सुग्रीव से मिलना चाहते हैं, मेरी पत्नी वन के अंदर खो गई है, कोई उठा करके उसको ले गया। जब हनुमान जी ने बताया सुग्रीव से, तब सुग्रीव को लेकर के आए और तब वार्तालाप हुआ। ये उस बीच की घटना है जब हनुमान जी ने वार्तालाप रामचंद्र जी से किया था। तब रामचंद्र जी ने कहा था, लक्ष्मण भैया ये बहुत उच्च कोटि के कोई विद्वान है, ब्राह्मण, ये शब्द का प्रयोग किया, इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा भाई, उस विद्वान के लिए अगर आपको ऐसा लगता है सिद्धांत की हानि नहीं होती तो उनके सत्य स्वरूप को हमारे बीच में रखना चाहिए। चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में रामचंद्र जी ने अग्नि प्रज्वलित की, अग्नि जलाकर के हाथ पकड़ करके संकल्प लिया, सुग्रीव मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन आपको भी बदले में हमारी सहायता करनी पड़ेगी। बोले ठीक है महाराज। सुग्रीव ने कहा चलो मेरे साथ। रामचंद्र जी चल दिए। चर्चा आती है ये क्यों हुआ, बाली के साथ में ऐसे घटना क्यों हुई। तो एक राक्षस था जो बार बार हमला कर देता था इनकी राजधानी पर, किसके साथ, और जब इन पर हमला करता रहा तो बाली ने एक दिन अपने भैया से कहा, सुग्रीव से, बाली राजा था, कि एक काम करो, ये राज्य में धसेगा, तोड़ फोड़ करेगा, मारेगा। बोले फिर मैं इसको मार देता हूं। जब वो राक्षस के पीछे दौड़े तो भाग करके गुफा में धस गया। कहा ये पत्थर बड़ा सा इसके दरवाजे पर लगा देना, गुफा के मुंह पर, और मैं अगर अंदर से आ गया, आवाज लगाऊंगा तो खोल देना, और अगर मैं अंदर मारा गया तो ये पत्थर मत हटाना, क्योंकि ये भी फिर अंदर ही मर जाएगा, तुम राजा बन जाना। खुद तो कह के गया, लेकिन अंदर हुआ ये, राक्षस को उसने मार लिया और कई दिन तक बाहर नहीं आया। इन्होंने सोचा मारा गया भैया, जिंदा होता तो बोलता। इन्होंने भी आवाज लगाई, वो गुफा लंबी थी, थोड़ी दूर पर बोले। हुआ ये कि बाली बोला नहीं, इसने आकर के अपना राज तिलक करा लिया। राज तिलक करा लिया, गद्दी पर बैठ गया, मंत्री बना लिया हनुमान जी को, और कुछ दिन बाद में बाली निकल के आ गया, जैसे तैसे पत्थर को ढकार के, तोड़ के, फोड़ के, भगवान जाने। जब निकल करके आया तो सुग्रीव की टांग पकड़ करके जमीन पे दे के मारा। तो जानबूझ करके मुझे बंद करके चलाया, कितने शोर मचाए, तूने नहीं खोला, क्योंकि तुझे राजा बनना था ना, मुझे बता देता, मैं तुझे राजा बना देता। परीक्षा तो स्वीकार नहीं करेगा बाली, भाग जा यहाँ से। बोले भाग गया।
मैं तो निकल आया, मेरी पत्नी, क्या नाम था उसकी पत्नी का, कौन बताए? सुग्रीव की पत्नी का रूमा, बोलो जरा, बोले मेरी पत्नी है रूमा, उसको रख लिया पत्नी की तरह से। और ऐसा दुष्ट व्यक्ति है, देखो भाई, मेरे को राज मिले ना मिले, मेरी बाली नहीं बचना चाहिए। देखो भाई भाई का प्यासा है। रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, इसलिए नहीं मारूंगा कि तेरा भाई है, इसलिए मारूंगा, इसलिए तेरी सहायता करूंगा कि अपने छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है, और बेटी के समान स्त्री को अपनी पत्नी बनाना बहुत बड़ा जघन्य अपराध होता है, इसलिए वो वध्य है, उसका वध कर लेना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा ध्यान देना। यही हुआ, इसने जाकर के बाली को ललकार दिया, ओ बाली जरा बाहर निकल, मैं देखता हूं। बाली ने कहा पहले पिटाई कीजिए, कान पकड़ के जमीन में मारा था, देखे कुछ कमी रह गई क्या? बाली आया, तोड़ करके गदा बजानी शुरू कर दी, हाल बेहाल हो गया। रामचंद्र जी तो मार लिए घूमते ही रहे, किसको मारूं? दोनों एक जैसे, शक्ल सूरत एक जैसी, कद काठी एक जैसी, रूप लावण्य एक जैसा, और कमाल की बात ये थी कपड़े भी उसके, बोलो जरा, बड़ी बात यह है कि दोनों जुड़वा भाई थे। जुड़वा भाई थे तो अंतर नहीं था। रामचंद्र जी के पास आकर के बड़ी झाग डाले, कहने लगा पिटवा दिया और कोई कभी रह गई? कल तो बोल रहे थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पिटने नहीं दूंगा, मार देंगे, वध होना चाहिए उसका। और जब मैं गया तो मेरे को उसने इतना मारा, तुमने क्या किया, तुम्हारे वाण से क्या हुआ? रामचंद्र जी ने कहा त्रुटि ये हुई कि दोनों एक से थे, वाण धोखे में तेरे को ही लग जाता तो क्या होता, मुद्दा ही खत्म हो जाता। रामचंद्र जी ने एक माला उठाई, गले में डाल दिया, ये माला पहन के जाना, और जब फिर ललकार उसको, अगले दिन इसने फिर ललकार दिया, ए बाली बाहर निकल। बाली ने कहा 2 बार पिट गया, फिर आ गया पिटने के लिए, चला जा आपके प्राण निकाल देता हूं तेरे। तोड़ा, बाली ने मारा जरूर लेकिन प्राण निकालने के लिए नहीं। भाई तो भाई कहीं ना कहीं भाई किया। ये जब आपस में युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे, रामचंद्र जी ने पीछे से बाण मारा, बाली को लगा, लगते ही जमीन पर गिर गया औंधे मुंह। और जब गिरा तो रामचंद्र जी पास में आए और आकर के बाली से कहने लगे बाली ने बहुत गलत किया, पता तो उसको भी चल गया था कि कौन सहायता कर रहा है किसकी पत्नी को। उसने सीधा बोला स्पष्ट, तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो ना? ये भी पता चल गया है, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, रावण उठा करके ले गए। ये बहुत पहले पता चल चुका, क्योंकि जटायु भी रावण को जानते हैं। कई सोर्स से, कई तरीकों से पता चल गया कि रावण ले गया, और इसका प्रमाण दे रहा हूं। जब भी चर्चा सीता जी को खोजने की आई है तो ये चर्चा आई है कि रावण उठा करके ले गया है। स्वयं प्रभा स्त्री से चर्चा हुई, वहां पर भी रावण का जिक्र है, रावण उठा करके ले गया। बाली ने भी सीधा बोला है, अगर तुम चाहते तो रावण को रस्से में बांध करके तुम्हारे चरणों में डाल देता हूं। तो मेरे से तो कहते रावण क्या मेरे से ज्यादा है? कई बार रावण को मुंह की खानी पड़ी, मेरे सामने रावण बोलता नहीं, मैं जो बोलता वो रावण कर देता। रामचंद्र जी ने कहा ये काम तुमसे करवाना नहीं था। अरे अपनी पत्नी की सहायता के लिए केवल एक गलत व्यक्ति का सहयोग करना उचित नहीं है, नोचित। तुमने गलत किया, छोटे भाई की पत्नी को रख करके, इसलिए तुम्हें बाण मारा। हम क्षत्रिय लोग हैं, इस पूरे वन के अंदर कहीं किसी के ऊपर अत्याचार होगा तो हम अपने बाणों को रख करके नहीं सोएंगे। हमारा शत्रु, ऋषियों का शत्रु, हमारी प्रजा का शत्रु चैन से सो नहीं सकता, और ऐसा व्यक्ति जो गलत चलता हो तो कैसे इसको छोड़ेंगे? जब ये चर्चा हुई, बाली ने कहा ठीक है, जो तुमने किया ठीक किया, प्राण निकल गए, बाली का काम तमाम हो गया। बाली की पत्नी रोती हुई तारा सामने आई, और ताना ने आकर के रोते हुए रामचंद्र जी से कहा तुमने गलत किया। रामचंद्र जी ने कहा जब तुम्हारा पति छोटे भाई की पत्नी को रख रहा था तब उसने ठीक किया था क्या? उस समय कितना बड़ा जघन्य अपराध किया, क्या तुम समझा नहीं सकती थी? तारा ने कहा कौन स्त्री होती है जो अपने पत्नी को नहीं, पति को नहीं समझा सकती गलत रास्ते पर चलते? मैंने भी समझाया, पर वो मानता किसकी कहां था? उसने तो अपने भाई की नहीं मानी, सगे भाई की, मेरी कैसे मान लिया? देखो भाई, एक व्यक्ति का नाम और आपने सुना होगा, एक वैद्य थे, नाम है सुसैन वैद्य। क्या नाम है बोलो जरा? सुसैन। और लोगों ने कहा कि सुसैन जो है वो रावण का वैद्य था। गलत है। सुसैन
बाली के ससुर थे, तारा के पिताजी का नाम। पर सुनिए, सुग्रीव को गद्दी पर बैठाने के लिए बोल दिया गया और चलते चलते बाली अंगद का हाथ रामचंद्र जी के हाथ में दे गए। रामचंद्र जी ने बोला, जो राजकुमार होता है ना, वो राजकुमार राजा का बेटा होता है, लेकिन सुग्रीव सुनो, तुम्हारा पुत्र राजकुमार नहीं होगा, राजकुमार अंगद को रखा जाए, बाली के बेटे को, ये मैं बोलता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तारा ने कहा तुमने गलत किया, मेरा पति तो मारा गया। रामचंद्र जी ने फिर बड़ा गजब का उपदेश दिया। बोले तारा, बोले हाँ। तुम कहते मर गया तुम्हारा पति, बोले ये कौन है सामने, ये तो बाली नहीं है क्या? बोले बाली है। बोले फिर ये बाली का शरीर है महाराज, ये बाली की आत्मा तो है नहीं, बाली तो मारा गया। रामचंद्र जी ने कहा फिर ये बताओ देवी, शरीर के लिए रो रही हो या आत्मा के लिए रो रही हो? कहने लगे महाराज क्या बताऊं, शरीर तो सामने पड़ा हुआ है, आत्मा सामने है नहीं। रामचंद्र जी ने कहा शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तो अभी भी सामने है, और आत्मा के लिए रो रही हो तो देवी आत्मा के लिए रोना व्यर्थ होता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। हवा सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा के लिए रोना व्यर्थ है देवी, इसलिए अब जो हुआ उसको स्वीकार करो और वापस राज्य में लौट करके चले जाओ। यही निवेदन है। सुग्रीव को राजा स्वीकार कर वापस चले गए। सुग्रीव अपने आप पर रहने लगा। वर्षा ऋतु आ गई। ये वर्षा ऋतु जब आई तो वर्षा ऋतु के वो 3 माह छोड़ दिए गए। सुग्रीव अपने राज्य में रहते रहते इतना बाणों से रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, वो बाण अभी मेरे खत्म नहीं हुए हैं, मेरे पास सुरक्षित है कई बाण। किस लिए? अपनी बात से भूल बैठे हो तो बाण तेरे लिए भी तैयार है सुग्रीव। लक्ष्मण ने जाकर के शोर मचाना शुरू किया और राज्य में तारा आई दौड़ करके हाथ जोड़े, महाराज क्यों शोर मचा रहे हो? कहने लगे देखते नहीं हो, अरे हमने सहयोग किया, सुग्रीव का निष्ठुर सुग्रीव 3 महीने हो गए, इसने कोई सुध दी हमारी, इसको पता है क्या करना है, क्या संकल्प लिया था अग्नि को साक्षी मान करके। दौड़ करके आए, सबने हाथ जोड़े, हनुमान जी यदि सुग्रीव लेकर के ले अंतपुर में और उनको दिखाई कि हमारी नगरी कैसी है। ऐसा जिक्र आता है कि भूख भाग गई लक्ष्मण जी की। अयोध्या तो अयोध्या है, लेकिन ये भी अपने आप में कम नहीं। बड़ी बड़ी अट्टालिका, इतना सुंदर नगर उनका था सुग्रीव का। लक्ष्मण घूमे फिरे, थोड़ी देर में खाया पिया शांत हो गया, लेकर के सुग्रीव को पहुंच गए। रामचंद्र से वार्तालाप हुआ, हाथ जोड़ करके गर्दन झुका के क्षमा मांगी। सुग्रीव ने कहा महाराज, बोले कि त्रुटि हमारी है, लेकिन ये 3 माह में तो काम चल नहीं सकता था, वर्षा ऋतु है, फिर आगे पीछे पहाड़ भी है तो थोड़ा मुश्किल ही है, फिसलन होती है। इन 3 महीनों में इसलिए वो खोज कार्य नहीं हो पाया। अब हम पूरी सेना के साथ आपके पास में उपस्थित हो गए। अब आप बताइए, आदेश दीजिए। रामचंद्र आदेश किया, अपना पालन करो जो तुमने संकल्प लिया था। 3 टुकड़ी बनाई गई, एक उत्तर को जाएगी, एक पश्चिम को जाएगी, एक दक्षिण को जाएगी, पूर्व की तरफ कोई नहीं। खोज करने के लिए 3 दिशाएं चुनी गई। इन 3 दिशाओं में चुनी रथ ऐसे ही चला था, समझ गया? तो उन्होंने कहा कि 3 दिशाओं में खोज की जाए। संकल्प लिया वहां पर 1 महीने के अंदर। सुग्रीव ने कहा 1 मास के अंदर अंदर जो सीता जी को खोज लाए तो ठीक, नहीं खोज करके लाए तो उनको दंड मिलेगा। 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो गया ना, और सीता जी को खोज के नहीं लाए तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, मृत्यु दंड मिलेगा। सब तरफ अलग अलग सब लोगों को भेजा गया। एक तरफ सुसैन गए थे सेना को लेकर के, वानर सेना को, एक तरफ और दूसरे लोग गए, और एक तरफ हनुमान जी और अंगद गए। ये जब घूम रहे हैं, यहाँ एक मनोहारी दृश्य आता है, वो मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। ये सीता जी को खोज रहे हैं, खोजते खोजते इनको एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा में से बड़े सारे पक्षी ऐसे आ रहे हैं जैसे पानी में से भीग के आ रहे हैं। ऐसा लगता है अंदर कोई समुद्र सागर तो नहीं, कोई तलहटी तो नहीं, कोई तालाब तो नहीं। जल में कलरव करने वाले जल पक्षी उड़ करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये उस गुफा में प्रवेश कर गए। जब गुफा में इन्होंने प्रवेश किया तो अंदर जाकर के इनकी आंखें खुली रह गई। हनुमान जी, अंदर जी और कई वानर हैं। देखते हैं चारों तरफ मणि, मूंगे, इन सब चीजों के पौधे लगे हुए।
सुगंध आ रही है, अगर तगर के ढेर लगे हुए हैं, जैसे कोई बहुत बड़े यज्ञ यहाँ पर होते हैं, खाने पीने के पदार्थों की कोई कमी नहीं, भरमार है, बड़े बड़े फलदार वृक्ष हैं, लटके पड़े हैं, लदे हुए, रस टपक रहा है उन फलों से। अंदर जब वो चलते चले गए, उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर स्त्री, बिल्कुल युवावस्था, रूप लावण्य से बैठी हुई है गुफा के अंदर, महातेजस्वनी है, जिसके चेहरे को देख के लगता है कि इसने विवाह नहीं किया, इसने केवल और केवल ये सत्मार्ग का रास्ता अपना करके भगवान की प्राप्ति के लिए बैठी हुई है। ऐसा देख करके मन में लगा, वो हाथ जोड़ करके निकट पहुंचे, अपना परिचय दिया, मेरा नाम हनुमान है, ये अंगद है। ऐसे ऐसे दशरथ राजा हैं, उनके बेटे का नाम राम है, वो अपनी पत्नी के साथ में वन में आए, उनकी पत्नी को कोई उठा करके ले गया है, उसकी खोज में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ, मेरा नाम हनुमान है, ये मेरे साथ में मेरे साथी हैं। स्वयं प्रभा ने खेद प्रकट किया कि एक स्त्री के साथ अत्याचार हुआ है वन में, ये गलत हुआ है, आप भोजन आदि कीजिए। उनका स्वागत सत्कार किया, उनको खिलाया पिलाया। तब हनुमान जी को उसने बताया, मेरा नाम स्वयं प्रभा है, मेरे पिता ने इसको बनवाया है, मेरु सावर्ण मेरे पिताजी का नाम है, और मैं नाम का एक बहुत बड़ा शिल्पी था, उससे इस नगरी को बनवाया गया। ये केवल मेरे लिए बनी है। इस गुफा की एक विशेषता है, यहाँ व्यक्ति आ तो जाता है, लेकिन जीवित वापस, बोलो अब तुम कितने भी यत्न कर लो, यहाँ से वापस नहीं जा पाते। लेकिन एक बात है कि यहाँ जो आ जाता है ना, उसको वापस नहीं जाने देते, मर जाता है। आप आए हो, आपका प्रयोजन बड़ा अच्छा है। एक स्त्री पर अत्याचार हुआ है, उसको खोजने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हो, मैं आपकी सहायता करूंगी। यहाँ से बाहर मेरी ही मर्जी से व्यक्ति बाहर निकल सकता है, आ तो सकता है, लेकिन आंखें खुला खुला व्यक्ति जा नहीं सकता, क्योंकि कोई सीक्रेट रास्ता ऐसा होगा जिसको वो दिखाना नहीं चाहते। भूल भुलैया लिखा है, भूल भुलैया। मेरु सावर्ण के पुत्री स्वयं प्रभा, मैंने नाम के शिल्पी ने बना हुआ वो ऐसा सुंदर भवन अंदर गुफा के अंदर, सब कुछ व्यवस्था है, बड़ा लंबा चौड़ा, छोटा मोटा नहीं। उसने कहा केवल मेरे लिए, मैं यहाँ पर तपस्या करती हूँ, अपने जीवन को जी रही हूँ अपने तरीके से। कोई आ जाता है, मेरी बिना अनुमति के बाहर जा नहीं सकता, गया भी कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें जाने दूंगी। एक काम करो, आंख बंद करो। उनको एक विशेष स्थान पर खड़ा किया, थोड़ी देर के लिए आंख बंद कराई और पलक झपकते उनसे कहा, जब आंख खोलोगे तो आप बाहर पाओगे। आंख बंद की, पल भर के लिए बाहर आकर के खड़े हो गए। भाई कोई हंसी वो लगा रखी होगी आजकल, जैसे लिफ्ट होती है, अरे बोलो भाई, हो सकती कोई लिफ्ट, बैठो, फटाक से उतार के खड़ा कर दिया, निकल गए बाहर। अब उनको रास्ते का तो पता, इसने इनको शुभकामनाएं दी, आप जाइए अपने काम में सफल हो जाइए। ऐसा कह करके ये अंदर चली गई स्वयं प्रभा। ये खोज रहे हैं सीता जी को, लेकिन कोई अता पता नहीं है। आज 30वां दिन है, 30 दिन व्यतीत हो गए, सीता जी का पता नहीं है। बाकी के तो जो 2 टीमें गई थी वो वापस आ गई हैं, दोनों समितियां, ये एक टुकड़ी बची है, इसी पर सबको आस भी है। लेकिन ध्यान देना, ये सुग्रीव के मामा थे। सुग्रीव के मामा का एक बहुत बड़ा मधु का वन था, उसमें वो शहद इकट्ठा करते थे, फल थे, पौधे थे, वन जैसा था, उसमें बाग भी लगा रखा था। इनकी अपनी दुनिया अलग थी। इन्होंने उनका शहद भी लिया, फल खा लिए। एक आप सीता जी को खोजने साथ, तो उन्होंने भी उनको खिला पिला दिया। अब इतने लोगों का भार है, सुग्रीव ने कहा था अगर वापस बिना सीता जी की खोज के आए और 1 मास के बाद आए तो मृत्यु दंड मिलेगा। तो अंगद ने पता क्या कहा, हनुमान जी से बोले, हाँ ये जो चाचा है ना मेरे, वो तो मुझे राजकुमार बनाने को भी तैयार नहीं थे, मेरे से तो पहले ही उनका 36 का आंकड़ा, मुझे तो मारने को बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। हनुमान जी ने कहा हम ही कौन से बचेंगे। बोले फिर क्या करें, समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। ये विंध्याचल पर्वत का जिक्र आता है वहां पर। इस विंध्याचल पर्वत की दूर तक लंबी लंबी शाखाएं हैं, और इस पर्वत की जो मालाएं हैं, जटाएं हैं, उसके किनारे पर बैठ करके इन सब ने आसन बिछाया और सोचने लगे वहां जाकर के मरने से अच्छा यहीं पर प्राण त्याग दी जाए स्वेच्छा से। इन सारों ने आचमन किया, और आचमन करने के बाद में वहां बैठ गए।
और बैठने के बाद में एक बार इन्होंने पूरी घटना को बोला। हनुमान जी बैठ गए, कहने लगे प्राण त्यागने हैं, 30 दिन व्यतीत हो गए हैं, अब सीता जी का आता पता कुछ है नहीं। ये समुद्र के किनारे बैठे हैं, ऊपर पहाड़ है, गुफाएं भी हैं पहाड़ में। इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, कौशलपुर देश की नगरी अयोध्या, अयोध्या के राजा दशरथ, दशरथ का बेटा रामचंद्र, मझला बेटा लक्ष्मण सीता जी को साथ में लेकर के आए, वन के अंदर रहने लगे। पिताजी ने भेजा, 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, पंचवटी में पहुंचे। पंचवटी में रहते रहते स्त्री को कोई उठा करके ले गया, और जब वो वापस वहां से आए, लौट करके अपनी पत्नी को नहीं पाया, तो उन्होंने देखा उन्हीं का कोई मित्र था जिसका नाम जटायु था। जटायु के पिता का नाम सेनी, गिरिधकूट की राजधानी जिसको गिरिराज भी कहा जाता है। अरे रावण के विषैले बाणों ने, रावण की विषैली तलवारों ने उसको मार दिया, शत विशत कर दिया, पूरा शरीर काट दिया उसका। ये जब चर्चा कर रहे थे, ऊपर से आवाज आई गुफा में से, कौन बोलता है? ये नीचे कौन है जो जोर जोर से आवाज लगा करके मेरे भाई के मरने का समाचार सुना रहा है? बोले तुम्हारे मरने का, तुम्हारे भाई के मरने का? तुम कौन हो महाराज? किसने कहा जरा 2-3 लोगों को भेजना। ये ऊपर गए, गुफा में बूढ़ा व्यक्ति है एक, बोला ऊपर से उतरा नहीं जाएगा गुफा से, मैं तो पूरा जीवन यही काटने वाला था, लेकिन तुम आए हो, मेरे भाई की चर्चा की है, वो नीचे उतर आए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे भाई की इसमें चर्चा कहाँ गई? बोले तुम बोल रहे थे ना जटायु। बोले हाँ, मेरा छोटा भाई था, मैं बड़ा भाई हूं उसका, मेरा नाम संपाति है, और तुमने मेरे छोटे भाई की मृत्यु का समाचार सुना दिया, इससे बड़ा कष्ट और मेरे जीवन में कोई दूसरा बोलो। हनुमान जी ने कहा फिर तो तुम्हें भी बदला लेना चाहिए, तुम्हारा भी तो उतना ही शत्रु है वो जो सीता जी को उठा करके ले गया। संपाति ने पता क्या कहा, अब शरीर साथ नहीं देता, बड़ा मन कर रहा था अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लूं, लेकिन वाणी से जरूर सहयोग करूंगा, मुझे पता है कहां है सीता। संपाति का एक बेटा लंका में भी रहता था, क्या दीजिएगा, पता नहीं गुप्तचर था, आता था जाता था, क्या जाने भगवान। संपाति ने कहा मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा, वाणी से कर सकता हूं। वहां पर बैठ करके संपाति ने कोई यंत्र निकाला, जिस यंत्र का नाम है चक्षु बल यंत्र। क्या बताया मैंने? चक्षु बल यंत्र को निकाला संपाति ने, अपनी आंखों पर रखा और रख करके ऐसे बोलना शुरू किया जैसे इनके सामने सब कुछ हो रहा है। यहां से 100 योजन दूर समुद्र के पार एक नगरी है जिसका नाम लंका। इस लंका का राजा रावण की कैद में सीता जी है। सारी चीजें बता दी, और बताने के बाद में कहा हम दोनों भाइयों के पास में विद्या थी, हम दूर चीजों को देख सकते हैं, शोध कर रखा था अपना। अब आप सोचो भाई, हम अगर कोई ड्रोन कैमरा भी उड़ाए तो इतनी दूर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो गवर्नमेंट के पास तो है, लेकिन उस समय पर जी गूगल, हाँ गूगल से हम लोग सर्च कर लेते हैं, सैटेलाइट जैसे आजकल है ऊपर। उस समय पर उनके पास ही यंत्र दोनों भाइयों के था, और उन्होंने पूरी लंका का वृतांत सुना दिया। हनुमान जी को तैयार किया गया कि आप लंका में जा सकते हैं। इन्होंने अपना चार्टेड प्लेन अर्थात व्यक्तिगत विमान लिया और महेंद्राचल से पर्वत से ऊपर से उड़ान भरी और भर करके सीधे लंका में उतर गए। जब रास्ते में जा रहे थे तो एक राक्षसी है, इस राक्षसी ने कहा देखो यहाँ एक चर्चा आती है कि एक राक्षसी ऐसी थी जो परछाई पकड़ करके, परछाई देख करके जीवों को खा जाती थी। तो लोग समझते हैं कि परछाई को खाएगी तो वो भी जीव उसके पेट में चला जाए, ऐसा नहीं। इसको जब परछाई किसी की दिखाई देती थी उसका पीछा करती थी, परछाई पर वहीं पहुंच जाती थी और पकड़ लेती थी। परछाई से पता चलता है ऊपर आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है, उसके पीछे। ये मांसाहारिणी थी, इसने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, मतलब हनुमान जी के पीछे पीछे हो गई और पास में जाकर के कहा बड़े दिन में कोई मोटा ताजा मिला खाने के लिए। हनुमान जी ने कहा चली जा। बोला नहीं। हनुमान जी ने मारे 2-4 भूखे मर गई, खत्म हो गई। जो आगे आस पास में जीव मिले उन्होंने कहा तुमने बड़ा बढ़िया किया, पीछा छुटा दिया हमारा। देखो जीव बोलते नहीं, लेकिन जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है। कुछ भाव होते हैं भाई, सब परेशान थे तो उनको लगा कि सब लोग सुखी हो गए,
इन्होंने लंका में प्रवेश करने के लिए रात्रि का प्रतीक्षा की, रात हो जाए, क्योंकि जो समय हम लोगों ने रखा है कथा का वो तेजी से दौड़ गया। और मैं कुछ मिनट पहले इसलिए भी रुकना चाहता हूँ क्योंकि आज एक विशेष कार्य के लिए गुरुजी देवदत्त जी ने कहा था, तो मैं उनको निमंत्रित करूंगा कि वो मंच के निकट आ जाएंगे, आदरणीय हरिदत्त जी और देवदत्त जी। इस विषय को हम लोग यहीं पर विराम लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि कुछ चीजें आपके अंदर रोचक होनी चाहिए। कल आप लोग उपस्थित होइए। कल यज्ञ के बाद में तत्काल एक अधिगम चलेगा और 12 बजे तक चलेगा। तब प्रयास करेंगे कुछ चीजें आपके बीच में रखी जाएं। मुझे नहीं पता आप लोगों को इसमें से कितनी चीजें समझ में आ रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना नहीं। मेरा उद्देश्य आपको अच्छा लगाना भी नहीं है, हमारा उद्देश्य है जो शंकाओं का समाधान हो जाए। इसलिए आओ मिलकर के गीत की लाइनें गुनगुनाएंगे हमारे साथ, उसके बाद वाणी को विराम की तरफ लेके चलेंगे और आप लोग जाएंगे नहीं है। अब ये विशेष कार्य के लिए इस कार्य को यहाँ पर हम लोगों ने रोका। आदरणीय श्री उमेश कुमार आर्य जी ने हमारा उत्साहवर्धन किया, ताली बजाकर के उमेश जी का। मेरे पास एक प्रश्न आया है, मैं आप चाहो तो 1 मिनट के लिए ले लूं क्या? है ना, 1 मिनट केवल मैं आपके लिए लेता हूँ। ये प्रश्न किसी बहुत समझदार व्यक्ति ने मुझे दिया है। आत्मा व परमात्मा में ईश्वर और परमेश्वर में अंतर क्या है? क्या भगवान के किसी ने दर्शन किए हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप चाहो तो चलते चलते मैं उत्तर दे देता हूँ। आत्मा में और परमात्मा में इतना अंतर है, आत्मा एक सीमित है और परमात्मा अनंत है। आत्मा और परमात्मा में दोनों में समानता ये है कि आत्मा और परमात्मा में शब्द ज्यों के त्यों है, उस वाली आत्मा से पहले पर लग गया है, परम है। परम का मतलब है वो पूरे विश्व में है, सब जगह पर है। वो परमात्मा विस्तृत है, सर्वज्ञ है। ये आत्मा छोटा होता है और परमात्मा पूरे संसार में होता है, ये अंतर है। आत्मा छोटी है, उसका परिमाप छोटा है, वो रहती छोटे स्थान पर है, उसका प्रभाव छोटे स्थान पर रहता है, लेकिन परमात्मा का संपूर्ण विश्व में पूरे ब्रह्मांड में रहता है। ईश्वर और परमेश्वर, देखो ईश्वर ऐश्वर्यवान को कहते हैं। ये ईश्वर शब्द का प्रयोग ऐश्वर्यवान के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जो शब्द है वो केवल और केवल उसी सत्ता के लिए किया जा सकता है। इस शब्द का प्रयोग जो कण कण में बसा हुआ है, परम ऐश्वर्य जिसको प्राप्त है। भगवान के किसी ने दर्शन किए हैं क्या? तो भगवान शब्द तो हम लोग आपस में प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है संभवतः यहाँ ईश्वर से ही मतलब होगा, क्योंकि भगवान को हम लोग आपस में भी बोल देते हैं, आओ भगवान बैठो। जिसके पास भग अर्थात सुख और उसकी सामग्री होती है तो उसको हम लोग भगवान बोल देते हैं। यहाँ परमेश्वर ही है कि परमेश्वर के किसी ने दर्शन किए हैं या परमेश्वर ने किसी को दर्शन दिए है क्या? तो दर्शन इन आंखों से परमेश्वर के नहीं हो सकते, उसके लिए आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। किसी ने बहुत बढ़िया लिखा था, चर्म के चक्षुओं से जो ना देखा जाता है, धीर योगी उसे अंतःकरण में पाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो आंखें बंद की हैं वो इसीलिए की हैं, अगर परमात्मा इन आंखों से खुली से दिखता तो वो आंख बंद नहीं करते। वो अंतःकरण का विषय है, अंदर से देखा जा सकता है, बाहर से नहीं देखा जाएगा। आओ चंद लाइनें गा लेते हैं, उसके बाद वाणी को विराम की तरफ लेके चलेंगे। कुछ और इस विषय से संबंधित रामायण से अगर आपके कुछ, ये हमारे बहन जी शशि जी धर्मपत्नी अनूप सिंह जी की ये हमारा उत्साहवर्धन करें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ताली बजा करके धन्यवाद कर दीजिए और आइए मिलकर के गाएंगे हमारे साथ मिलकर के। जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो। आप लोग गा लो मेरे साथ, ताली बजा के अच्छा लगेगा। जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो। पतझड़ में क्या मिलेगा, पतझड़ में क्या मिलेगा, बाहर में जियो। जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार से जियो, जितने भी दिन जियो बड़े प्यार। रसहीन मत बनाना दिन चार जिंदगी के, रसहीन मत बनाना दिन चार जिंदगी के। सूखे जो हो
होते पत्ते गिर जाते वो जमीन पे, सूखे जो होते पत्ते गिर जाते वो जमीन पे। कच्चे ही होते खट्टे, कच्चे ही होते खट्टे, रसधार में जियो, दिल में दिल जियो, बड़े प्यार से जियो, दिल में दिल जियो, बड़े प्यार से जियो। पतझड़ में क्या मिलेगा, पतझड़ में क्या मिलेगा, बहार में जियो, दिल में दिल जियो, बड़े प्यार से जियो, दिल में दिल जियो, बड़े प्यार से जियो, दिल में दिल जियो, बड़े प्यार से जियो। धैर्य धारण करके छोटे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलदीप विद्यार्थी जी का। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद कीजिए। देखिए इन पिछले 3 घंटे से हम सभी लगातार सुन रहे हैं, पर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हमें पता ही नहीं चला कब जो है 3 घंटे बीत गए। आप सभी बड़ी तन्मयता से ये सुन रहे हैं। नहीं तो अगर कहते हैं जो फिल्म होती है उसमें बीच में इंटरवल हो जाती है जी, पर यहाँ कोई इंटरवल नहीं था। बहुत सुंदर कार्यक्रम, एक बार जोरदार तालियां थोड़े से। हमें दान प्राप्त हुआ है। मैं चाहूंगा कि एक बार जल्दी से ये नाम पढ़ देता हूं मैं, उसके बाद एक छोटा सा कार्यक्रम है, उसके बाद हमारे मंत्री जी, प्रधान जी और समिति की तरफ से आपके जलपान की व्यवस्था है, उसे लेकर शांति पाठ के बाद ही जाएंगे। मुश्किल से 7, 8 या 10 मिनट का कार्यक्रम रह रहा है, तो मैं दानदाताओं का एक बार नाम पढ़ देता हूँ। श्री देवी सिंह जी उमाईकला 100 रुपए, श्री लक्ष्मी नारायण जी नकुड़ 100 रुपए, जगदीप सिंह जी पतंजलि स्टोर नसरुल्लागढ़ 100 रुपए, मामचंद शर्मा जी नंदेरी 500 रुपए, अनूप शर्मा जी नकुड़ 100 रुपए, श्री राजकुमार प्रधान जी नयागांव 100 रुपए, मास्टर राकेश जी नयागांव 100 रुपए, प्रतिभा आर्या माईकला 200 रुपए, श्री सोम सिंह जी नयागांव 50 रुपए, श्री देव 500 रुपए, 500 श्री देवी सिंह प्रधान जी माईकला 200 रुपए, मास्टर अतिन्द्र जी सिरस्का 100 रुपए, मोहनलाल आर्य जी नकुड़ 100 रुपए, पितम्बर सिंह जी तालवर 100 रुपए, चौधरी सोम सिंह आर्य जी नकुड़ 500 रुपए, गुप्तदान 1100 रुपए, माता जी की स्मृति में श्री विपिन कुमार नवीन कुमार नकुड़ 1100 रुपए, श्री राम कुमार जी बेटा 20 रुपए, उषा देवी जी नकुड़ 100 रुपए, अमरीश जी पंत विहार सहारनपुर 100 रुपए, दीपांशु जी आर्यन जी नयागांव 100 रुपए, सत्यपाल प्रधान जी जो आज के हमारे यजमान भी थे मलकपुर 3100 रुपए, श्री राजकुमार आर्य जी राजू नकुड़ 500 रुपए, श्री धर्मपाल आर्य जी शुक्रताल 100 रुपए, मास्टर शोभाराम जी का करला 100 रुपए, श्री धर्मवीर आर्य जी शुक्रताल 100 रुपए, श्री धर्मपाल भगत जी नकुड़ 100 रुपए, अतर सिंह जी नकुड़ 501 रुपए, श्रीमती स्वर्गीय राजा रानी सैनी जी नकुड़ 501 रुपए, श्री मित्रपाल जी आसरा खेड़ी 1100 रुपए, श्री नकली राम शर्मा जी नसरुल्लागढ़ 500 रुपए, श्री बलजीत सिंह जी आर्य चमनपुरा गंगो 100 रुपए, डॉक्टर मीनाक्षी सैनी जी सोनावती हॉस्पिटल 500 रुपए, डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद जी सोनावती हॉस्पिटल 500 रुपए, श्री रविंद्र जी सुपोत्र चौधरी मगनलाल जी नकुड़ 1100 रुपए, श्री अनिल गुप्ता जी नकुड़ आरा मशीन वाले 251 रुपए, मास्टर कृष्ण दत्त जी त्यागी 100 रुपए, गुलभूषण जी त्यागी 100 रुपए, श्री श्याम सिंह जी अध्यक्ष समिति नकुड़ 500 रुपए, श्री शिवदयाल जी महामंत्री वेद मंदिर समिति 500 रुपए, श्री राकेश आर्य जी कार्यकर्ता वेद मंदिर समिति 1100 रुपए, श्री मोनू जी की माता जी 51 रुपए, चौधरी राजपाल प्रधान जी नयागांव 200 रुपए, वंशिका प्रतीक प्राची नकुड़ 500 रुपए, चौधरी कार्तिक आर्य मलकपुर 500 रुपए, चौधरी सुरेश आर्य जी नगर पालिका नकुड़ 500 रुपए, श्री प्रेम सिंह जी आसरा खेड़ी तहसील 200 रुपए, जतिन शर्मा जी एडवोकेट सहारनपुर 500 रुपए, स्वामी कृष्णा जी आर्य रणदेवा 100 रुपए, चौधरी प्रदीप एडवोकेट जी नकुड़ 500 रुपए, श्रीमती सुनीता देवी जी धर्मपत्नी चौधरी संजीव जी नकुड़ 1500 रुपए, मास्टर जगपाल सिंह जी आसरा खेड़ी 500 रुपए, चौधरी रविंद्र जी छोटी शाहपुर 100 रुपए, श्री यशपाल दीवान जी सरस्वती नगर नकुड़ 100 रुपए, वैदिक यज्ञ प्रचार समिति गंगो 500 रुपए, श्री अनंतपाल सिंह जी आर्य डालेवाला 100 रुपए, श्री संजय आर्य जी शाहपुर 100 रुपए,
श्री रकम सिंह जी आर्य सिरस्कर 100 रुपए, नरेश कुमार जी भगवानपुर 100 रुपए, भूपेंद्र आर्य जी मंत्री आर्य समाज नकोट 100 रुपए, मास्टर मनीराम जी जुड्डी 150 रुपए, महेश चंद सैनी जी नकोट 101 रुपए, श्री अभय सिंह एडवोकेट जी प्रधान आर्य समाज नकोट 200 रुपए, श्रीमती बिरमती आर्य जी नकोट 251 रुपए, श्री देवी सिंह जी प्रधान जी उमाई कला 100 रुपए, श्री राजकुमार जी नया गांव 100 रुपए, प्रधान जी 100 रुपए, मास्टर कौरपाल जी सुप्रताल 100 रुपए। जी एक निवेदन और भी है, ये जो कार्यक्रम है हमारे विपिन जी जो विपिन आर्य जी पत्रकार हैं उनके द्वारा यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपका पहला जो कुछ कार्यक्रम छूट गया है तो आप यूट्यूब पे उसे लाइव भी देख सकते हैं। एक बार फेसबुक सभी फेसबुक पर लाइव भी देख सकते हैं। एक बार सभी दानदाताओं के लिए और हमारे विपिन आर्य जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अब आगामी कार्यक्रम के लिए हमारे बीच चौधरी देवी सिंह जी जो उमाई कला से हैं, उनकी जो गुण चर्चा और उनके संगठन की चर्चा आदरणीय कुलदीप विद्यार्थी जी द्वारा भी की गई थी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान जी श्री चौधरी शांत सिंह जी, हमारे मंत्री जी श्री दयाल जी डॉक्टर साहब के देवदत्त आर्य जी, चौधरी संजीव जी आए और उन्हें पटका और महर्षि जी का जो चित्र है उसे भेंट कर सम्मानित करें। आदरणीय कुलदीप विद्यार्थी जी आप भी आ जाइए। हाँ जी, थोड़ा ही था जी। जोरदार तालियां बजाइए। श्री उमाई कला से देवी सिंह जी एक बार थोड़ी सी ध्यान दीजिए। बहुत ही सुंदर आपका, जैसा कि कुलदीप विद्यार्थी जी ने बताया, बड़ा ही सुंदर कार्य है और संगठन परिवार का ऐसा मुझे नहीं लगता बिरला संगठन है जिसमें 50 लोग एक रसोई में भोजन कर रहे हो, एक छत के नीचे रह रहे हो, ऐसा संगठन है। और एक और चीज मैं बता दूं कि ये प्रत्येक रविवार को लगभग 500 जो लोग हैं उनके मतलब जो नजला जुकाम है उसकी दवाई डालते हैं निःशुल्क, लगभग 500 लोगों के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों के लिए। सभी कमेटी वालों का और जो यहाँ उपस्थित हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं इतना नहीं हूँ, ये तो इनका प्यार है और परिवार चलाने में सब ईश्वर की कृपा है। और आज घर से सभी आई हुई हैं, महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है क्योंकि ये आदमी तो रह लेते हैं, इनका रहना बहुत भारी है। सभी हैं यहाँ महिलाएं भी हैं, गांधी की लड़की हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद। मैं चाहूंगा माताएं भी हमारे बीच हैं और बिल्कुल सत्यता है भाई कि जैसा हमारे चौधरी साहब ने बताया, तो मैं चाहूंगा कि विशेष हकदार इस बात के लिए जो है हमारी माताएं, एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी। एक सूचना है कि हमारे बीच आदरणीय श्री सतीश शर्मा जी यमुनानगर से जो योगाचार्य हैं वो उपस्थित हैं। वो कल प्रातः, हालांकि यहाँ योग शिविर चल ही रहा है, वो कल प्रातः 6 बजे से यहाँ उपलब्ध रहेंगे। एक बार जोरदार तालियों के लिए भी। योग के संबंध में यदि योग सिखाएंगे, आप में से जो भी इच्छुक हैं, योग यहाँ शिविर चल भी रहा है, तो आप निश्चित जो होगा वो लगभग 12 बजे उसका समापन होगा। पहले यज्ञ होगा, यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, उसके बाद हमारी जो कथा है